भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। जगतपिता शिव यूट्यूब चैनल में आप सभी भगवत भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं ऐसी आशा करता हूं कि भगवान महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। जैसा कि थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि आज के वीडियो का जो शीर्षक है वो क्या है। नाम जाप में अक्सर सभी साधक जो होते हैं वो थोड़ा अपने आप को ढील दे देते हैं और ऐसा सोचते हैं कि मंत्र जाप और नाम जाप में थोड़ा फ़र्क है। मंत्र जाप में बहुत से नियम आदि का पालन करना पड़ता है और नाम जप में तो कोई नियम का ज़रूरत नहीं है। ऐसा उनका भी दोष नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में ऐसी छूट दी भी गई है। कहा भी गया है कि भाव कुभाव अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। और भी बातें कही गई हैं। रामचरितमानस में ही तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज, भूमि पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। और भी है, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो ऐसी नाम की महिमा सुनने के बाद लोग थोड़ा सा शिथिल हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि किसी भी प्रकार से नाम जप करते रहो, उसका उत्तम फल तो मिलेगा ही मिलेगा। और कलयुग में तो नाम वैसे भी सर्वश्रेष्ठ साधन है। बात ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा है तो फिर सबको नाम जप का जो मनोवांछित फल है या जो उससे जुड़े हुए अनुभव हैं वो क्यों नहीं हो पाते हैं, वो मनोवांछित फल क्यों नहीं मिलता है। तो इससे साबित होता है कि नाम जप सर्वश्रेष्ठ है और इसमें किसी नियम आदि का बंधन नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ व्यक्तिगत जो हमारे अंदर गुण दोष हैं उनका हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो नाम जप आप यदि करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको अवश्य जान लेनी चाहिए। उनमें सबसे पहली जो बात है वो ये है कि हम लोग अध्यात्म के नाम पे आध्यात्मिक मनोरंजन कर रहे हैं, या अधिकांश लोग जो ऐसा करते हैं। आध्यात्मिक मनोरंजन क्या है? पूजा पाठ करना, मंत्र नाम जप करना, कथा सुनना, प्रवचन सुनना। तो इसको लोग सोचते हैं कि यही अध्यात्म का सार सर्वस्व है, जबकि ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक मनोरंजन के स्थान पे हमें मनोमंथन करना चाहिए, है ना। नाम जापक को मनोरंजन करने का कोई औचित्य नहीं समझ में आता। उसे अधिक से अधिक अपने जो समय को प्रयोग करना चाहिए नाम जप में। अपनी चित्तवृत्ति को उसे नाम में ही अधिकांश लगाना चाहिए, तभी उसे इस चीज़ का अधिक फल मिलेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? खान पान और इससे संबंधित जो शुद्धता का नियम है उसे अवश्य पालन करना चाहिए। इससे संबंधित एक महाभारत में श्लोक भी है मांसाहार से संबंधित। अखादन्न अनुमोदश्च भाव दोषेण मानवः, यो नुमोदति हन्त्यन्तं सोपि दोषेण लिप्यते। अर्थात जो स्वयं मांस नहीं खाता लेकिन मांस खाने वाले का अनुमोदन करता है, और स्वयं जीव हत्या नहीं करता लेकिन जीव हत्या करने वालों का अनुमोदन करता है, तो वो भी उसमें बराबर का ही दोषी माना जाता है। ऐसा महाभारत के श्लोक का अर्थ है। साथ ही स्कंद पुराण में भगवान शिव जी ने भी मांसाहार करने वाले के विषय में कहा है कि वो मुझे कदापि प्रिय नहीं होगा। और श्री कृष्ण भगवान जी ने भी श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि मांसाहार राक्षसों का भोजन है, ना कि मनुष्यों का। तो इसलिए नाम जापक को खास तौर से खान पान में बड़ी शुद्धता और सात्विकता रखनी चाहिए, और हो सके तो सात्विक भोजन करें और भूख से कम ही खाने का प्रयास करें। अधिक भोजन करना भी प्रमाद को प्रकट करता है, और अनावश्यक ये किसी भी प्रकार के व्यसन आदि से भी बचना चाहिए। तीसरा जो महत्वपूर्ण नियम है, नाम जापक यदि आप हैं और आप अपने नाम जाप को गति प्रदान करना चाहते हैं तो आपको जीव सेवा अवश्य करनी चाहिए। जीव सेवा में अब आप अपने इष्ट से संबंधित कोई जीव हो, जैसे आप भगवान महादेव के
नाम जापक हैं तो आप गाय की और बैल की सेवा कर सकते हैं, किसी भी जीव की आप सेवा कर सकते हैं। हाँ, कुत्ते को आप रोटी खिला सकते हैं, चिड़िया को आप दाने डाल सकते हैं। किसी भी इष्ट देव की आप उपासना कर रहे हो, चाहे भगवान जनार्दन विष्णु की आप उपासना करते हो, साधना करते हो, या भगवान कृष्ण का नाम जपते हो, भगवान श्री राम का नाम जपते हो, माँ दुर्गा का या माँ काली का या श्री गणेश जी का, किसी का भी नाम आप जाप करते हो, मंत्र जाप करते हो, तो आपको जीव सेवा अवश्य करनी चाहिए। उसमें बहुत ये भी नहीं देखना कि आप कितना बहुत खर्च कर ले रहे हैं, इससे मतलब नहीं। जो यथाशक्ति आपसे हो सके, बिना दिखावा करते हुए, और उसका बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार ना करें, लोगों को बताएं भी ना कि मैं ये जीव सेवा करता हूँ, तो वो अत्यंत लाभदायी होगा और आपके नाम जाप को और गति प्रदान करेगा। चौथी एक महत्वपूर्ण बात है जो जिसमें अक्सर अधिकांश लोग फेल हो जाते हैं, वो है कर्तापन का त्याग। कर्तापन का त्याग यानी अहम, कर्ता भाव जो हमारे अंदर है उसका त्याग करना होता है। उसी के बाद ही क्रमशः आपके अंदर दैन्यता आती है, विनम्रता आती है। उसी के बाद फिर क्रमशः आप भोग विलास से आप दूर होने लगते हैं, आपके अंदर वैराग्य जागृत होता है। ये एक क्रमशः एक सोपान है जो नाम जापक को धीरे धीरे एक एक सोपान पे आगे ले जाता है। बिना कर्तापन का त्याग किए हुए आप नाम जप का आपको ना कोई अनुभव होने वाला है और ना ही उससे आप कुछ बहुत महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय कुछ आप प्राप्त कर पाएंगे। तो इसीलिए सदैव ये ध्यान रखिए कि आपके अंदर अहंकार, कर्ता भाव नहीं होना चाहिए कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। सदैव आपके अंदर ये भाव होना चाहिए कि मेरा इष्ट, मेरा प्रभु ही मुझसे ये करा रहा है, मैं तो मात्र निमित्त हूँ। पांचवी महत्वपूर्ण बात है अपने गुरु और इष्ट की प्रकट सेवा करना। इसमें भी बहुत से लोग चतुराई करते हैं कि भगवान को जल की आवश्यकता थोड़ी है, भगवान को आरती दिखाने की आवश्यकता थोड़ी है, उनको भूख थोड़ी लगती है, उनको थोड़ी ना हमें भोग लगाने के वो बैठे हुए हैं हमारे इंतज़ार में कि हम उन्हें भोजन कराएंगे तो भोजन करेंगे। ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आप पांच भौतिक शरीर में हैं, आप त्रिगुणात्मक माया से बनी हुई दुनिया में हैं, आप कोई निराकारी तो है नहीं, है ना? आप भी एक शरीरधारी हैं, शरीरी हैं। तो आप स्वयं शरीर का आश्रय लेकर के इस धरा पे, इस दुनिया में हैं। तो आप अपने गुरु का और इष्ट की सेवा करते समय आप उन्हें निराकार मान लें तो ये भी तो विचित्र बात है ना। ये कुल मिलाकर के ये एक कामचोरी है, यही कहा जा सकता है। तो आप के कोई भी इष्ट हो, कोई भी गुरु हो, उनकी प्रकट सेवा अवश्य करनी चाहिए। वो अलग बात है कि आप क्या कर पाते हैं, उसमें क्या नहीं कर पाते, है ना? भगवान शिव की आप उपासना करते हो तो प्रतिदिन उन्हें स्नान कराएं, जल चढ़ाएं, बिल्वपत्र चढ़ाएं। भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण और श्री राम जी की आप पूजा करते हैं तो उन्हें भी प्रतिदिन प्रकट रूप में उनकी भी सेवा करें। तो नाम जाप को आपके और गति प्राप्त होगी और क्रमशः आप एक एक सोपान ऊपर बढ़ते चले जाएंगे। छठवां जो महत्वपूर्ण इसमें विषय है, नाम का ध्यान करना चाहिए। नाम का ध्यान लोग करते नहीं है अक्सर। नाम जापक नाम जप करने में ज़्यादा उसका जोर होता है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ नाम का ध्यान, और ध्यान में ही नाम को लिखना, और ध्यान में ही नाम को पढ़ना, ये तीन काम ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। आसन पे बैठ जाइए या बिस्तर पे लेटे हों, बस ये ध्यान रखना है कि इसको उसी समय आप कर सकते हैं जब आप शांति से बैठे हों या लेटे हों। आंख बंद करके अपनी नेत्रों से ही अपने इष्ट का नाम लिखिए, उसे पढ़िए और सुनिए, फिर लिखिए, फिर पढ़िए, फिर सुनिए, है ना? मन में ही, वो मुंह से आपको बोलना नहीं है, आपकी दृष्टि से ही उस नाम को लिखना है उसे,
फिर उसे ध्यान से देखते हुए पढ़ना है। फिर आप मन में ही बोलेंगे तो आपको अंदर सुनाई देगा। इससे नाम जप की गति और तेज होती है और नाम जप में प्रीति और प्रेम बढ़ता है। एक स्थिति ऐसी आएगी, ये करते करते अभ्यास आपको ऐसा हो जाएगा कि नाम आपको स्पष्ट रूप से, आंख जब आप बंद करेंगे तो वो लिखा दिखाई देगा आपको। ऐसा बहुत से लोग मंत्र जाप में भी ये नियम को लागू करते हैं, लेकिन फिलहाल आप नाम जप की यहाँ पे बात हो रही है तो आप उसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं। सातवां जो महत्वपूर्ण जो नियम है, कुछ देर बैठ करके आसन पर दिन में एक बार, या प्रयास तो यही होना चाहिए कि प्रतिदिन एक बार तो यह अवसर जरूर मिलना चाहिए, लेकिन नहीं भी मिल पाता है तो हफ्ते में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जब भी आपको अवसर मिले तो आसन बिछाकर, कोई दिखावा न करते हुए चुपचाप अपना पूजा गृह में, जो जहाँ पे आप पूजा करते हो, या मंदिर में किसी जाके आप करना चाहे तो कर सकते हैं, वहाँ बैठकर कुछ देर अपने इष्ट के नाम का कीर्तन या गायन करना चाहिए। इससे भी नाम जप में बहुत गति आती है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। रोज़ ना भी कर सकें, प्रतिदिन ना भी कर सकें, तो आप इसे हफ्ते में 2-3 दिन तो अवश्य करें। आठवीं जो महत्वपूर्ण बात है, कम बोलना। कम बोलना। कम बोलने से आपकी जो अंदर जो ऊर्जा निर्मित हो रही है, नाम जप से जो ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, अधिक बोलने से, अनावश्यक प्रलाप करने से वो ऊर्जा का ह्रास होता है, यानी वो ऊर्जा नष्ट होने लगती है। तो अतः हमें ये अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि हमें अनावश्यक रूप से जो है बहुत अधिक बोलना नहीं चाहिए, सिर्फ काम की बात करनी चाहिए। कभी कोई ऐसा अवसर आ गया जब हमें बहुत अधिक बोलना पड़ जाए, या उससे किसी का लाभ हो रहा हो या आपका ही लाभ हो रहा हो, तो समझ में आता है अनावश्यक बड़बड़ाना, बोलना ये अच्छी बात नहीं है। इससे साधना में आपके विक्षेप पैदा होता है। अब नौवां जो महत्वपूर्ण विषय है वो ये है, अगर आप ये पीछे बताए हुए आठों कार्य को ठीक ठीक कर रहे हैं तो नौवां कार्य तो स्वयं आपके साथ ये घटना पक्का घटेगी घटेगी। वो है प्रतिकूलता। यानी सारी स्थितियां, अगर आपने नाम जप बहुत अच्छे से करना शुरू कर दिया है तो आपके चारों ओर प्रतिकूल परिस्थितियां, यानी विषम परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां आपको घेर लेंगी। अब आप आश्चर्य कर रहे होंगे कि इतने अच्छे से अपने इष्ट के प्रति समर्पित होने पर फिर ये क्यों प्रतिकूलताएं और विषम परिस्थितियां हमें घेर लेंगी। वो इसलिए क्योंकि उन विषम परिस्थितियों का जो प्राकट्य हो रहा है वो आपके पिछले कृत कर्मों से हो रहा है। जो आपने पीछे पुण्य या पाप कर्म जो किए हैं वो भी तो सामने आएंगे ना, और वो बहुत तेजी से सामने आते हैं जब आप नाम जप करते हैं। और क्योंकि उसका कारण है, टेक्निकली उसको समझिए। नाम जप आपके जो बैड कर्म हैं, जो बुरे कर्म हैं, उनको नाश करता है। नाम आपके बुरे कर्मों का नाश करता है। तो कर्म सदैव भोग के ही खत्म होते हैं। ऐसे थोड़ी ना ऐसे जल छिड़क दिया आपके पिछले कर्म खत्म हो गए, ऐसा नहीं है। आपके ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आना है तो आप नाम जप से उसे सूक्ष्मतम कर सकते हैं, लेकिन वो आएगा ज़रूर। ये आप ना सोचें कि वो कष्ट आएगा नहीं। तो इसलिए ये भी कमर कस के रखना चाहिए कि हमें नाम जप हम करेंगे तो प्रतिकूल परिस्थितियां भी आएंगी, क्योंकि पिछले जो कर्म हमारे किए हुए हैं उनका नाश होना है, तो वो सामने आएंगे ही आएंगे, क्योंकि उन्हें अब नष्ट होना है। तो उसमें भी आपको घबराना नहीं चाहिए। जब ऐसी स्थिति आपको सामने दिख जाए तो आपको समझ जाना चाहिए कि मैं जो ये नाम जप कर रहा हूँ ये उसी का परिणाम है। तो उसमें अपना आत्मविश्वास बनाए रखें, अपने इष्ट के चरण कमलों को पकड़े रखिए, अपने इष्ट की शरण में रहिए। नाम जप को और आप द्रुत गति से बढ़ा दीजिए। धीरे धीरे ये सारी प्रतिकूलताएं अपने आप समाप्त होने लगेंगी। फिर एक समय ऐसा भी आएगा जब आपके पीछे के सारे बुरे कर्म समाप्त हो जाएंगे
और वर्तमान में आप सत्कर्म कर रहे हैं, तो पीछे के जो सत्कर्म बचे हुए हैं, बुरे कर्म तो नाम ने नष्ट कर दिए, पीछे के सत्कर्म और जो वर्तमान के सत्कर्म ये दोनों मिल के आपको वो रिजल्ट देंगे कि आप निहाल हो जाएंगे। फिर आपको समझ में आएगा कि नाम जप का महत्व क्या है, उससे क्या मिलता है। अब एक जो लास्ट बात है और बड़ी महत्वपूर्ण बात, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर उसको आपने नहीं माना तो सारी मेहनत व्यर्थ ही है। वो महत्वपूर्ण बात है, अपने नाम जप या मंत्र जप से जो प्रकट होने वाले जो गुप्त अनुभव हैं, उन्हें गुप्त ही रखना चाहिए। भावावेश में आकर के कभी अपने घर परिवार में अपने मित्र, अपने पत्नी, पिता माता, भाई बंधु आदि से ये कभी नहीं इन अनुभवों को शेयर करना चाहिए। हाँ, एक व्यक्ति से कर सकते हैं, वो है आपका जो गुरु, जो आपको का मार्गदर्शक है, जिसने आपको इस ओर प्रेरित किया है, उससे आप अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। और वो भी बहुत अहम भाव के साथ नहीं, एक इस उद्देश्य से अपने गुरु को आप ये बता सकते हैं कि उससे आगे वो कोई मार्गदर्शन आपको दें। आवश्यक बात है कि अपने अनुभवों को आपको गुप्त रखना है। तो ये थी नाम जाप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिन्हें हम सभी नाम जापकों को ध्यान रखना चाहिए। मैं आशा करता हूँ ये दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान महादेव से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, सकुशल रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत भक्तों को हर हर महादेव।